अभी आप 186 विधानसभा अमेठी में खड़े हैं और अगर अमेठी की बात करना चाहेंगे तो उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के जो है हॉट सीटों में से, चाहे वो सांसदी की सीट हो चाहे विधानसभा की सीट हो, हॉट सीटों में अमेठी गिना जाता है। इस बार हम ब्राह्मण है पहले नंबर तो। अच्छा, आप ब्राह्मण हैं? ब्राह्मण है इस बार। हम जितने ब्राह्मण समाज हैं इस बार हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं, अखिलेश यादव के साथ हैं। अब की 2027 में उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और हम तो जनता के बीच में जाते हैं, आते हैं और जनता को बताते हैं। अगर जनता ने मेरे से सवाल किया तो मैंने अपने विधायक से वो सवाल किया और मैं उनके घर पे जाकर के वो सवाल किया, लेकिन उन्होंने उल्टे हमारे ऊपर मुकदमा लिखवाने का काम किया। नमस्कार, इस वक्त अमेठी विधानसभा 186 के अंतर्गत हूँ और यह जो विधानसभा है यहाँ से सपा विधायक है और ये सपा का कार्यक्रम यहाँ पर लगा है। यहाँ पर तमाम वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं किस तरह से समाजवादियों में जो समाजवादी के प्रति प्रेम है, लगाव है, जो भावना है वो अलग ही देखने के लिए मिलती है, दिलचस्प होता है। कैसे हैं आप? जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं आप? किस चीज़ का इंतजार है? रोडों पर खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं? देखिए, इंतजार क्या है, आज समाजवादी पार्टी कार्यालय के एक कार्यकर्ता हैं जो है वो बीआरसी जी, उनके द्वारा यादव सम्मेलन और जो क्षेत्र के सम्रांत व्यक्ति हैं उनका सम्मेलन रखा गया है और हमें जो लग रहा है कि इनका लक्ष्य है 2027 की विधानसभा सीट का। ऐसे में वो ये एकजुट होना चाहते हैं और एकजुटता जो है वो अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के दिखाने के लिए भी ऐसा उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, सजायाफ्ता भी हैं, उनकी पत्नी महाराजी देवी अमेठी विधानसभा क्षेत्र से 186 की विधायक हैं। इसके पूर्व में जो है डॉक्टर संजय सिंह की पत्नी गरिमा सिंह जी इसी सीट से विधायक थी। यूँ कहा जाता है लोग की जो है इनकी पार्टी के द्वारा कि 2017 में विधायक गरिमा सिंह जी थी, जो कि वर्तमान विधायक भाजपा से वर्तमान विधायक जो हैं महाराजी देवी, इनके पति की सीट को छीनकर वो विधायक हुई थी, जिसका बदला लेने के लिए 2022 में इनके द्वारा स्वयं विधायकी की सीट से विधायक लड़ा गया और फिर जो है सपा ने अपने उस सीट को हथियाया। तो निश्चित रूप से इस बार भी जो है जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, वो अपने दमखम को दिखाने के लिए जो है पूरी मीटिंग बुलाए हैं और उसका प्रोग्राम किए हुए हैं। अच्छा, पूरी तरह से कहा जाए समाजवादियों को एकजुट करने के लिए यह कार्यक्रम किया गया है। बिल्कुल, समाजवादी के जो लोग हैं उनको इकट्ठा करने के लिए, जैसे कि समाजवादी कहती है कि ये मेरा परिवार है। और फिलहाल अभी आपने देखा होगा कि एक स्टेटमेंट आया था पीडीए का एक न्यू फार्मूला निकल के आया है। तो पीडीए के तहत भी लोगों का जो है इकट्ठा करके और एक जो संदेश है देना चाहते हैं कि सब लोग एकजुट होइए और जो वर्तमान सरकार है उस पर जो अपना कटाक्ष करते हैं, तो इस ढंग से और जो लोगों को है उनको इकट्ठा करके 2027 की सीट को हथियाने का पूरा प्लान है। इसी विधानसभा से हम कवरेज कर रहे हैं तो लोगों का ओपिनियन पोल जानने का प्रयास कर रहे हैं, आम जनता के। उनका कहना है कि जो यहाँ के विधायक हैं वो कभी उन तक पहुँचते नहीं, गरीबों तक। देखिए, इसके बारे में और लोग बताएंगे, ऐसा नहीं है क्योंकि विधानसभा 86 जो है एक बड़ी विधानसभा है। ऐसे में प्रत्येक व्यक्तियों तक किसी जन नेता का पहुँचना एक मुश्किल कार्य है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। जो सुनने में आता है, जो देखने में आता है, कई ऐसे कार्यकर्ता जो गरीब हैं, बीमार हैं, उनकी दवा के लिए या और जो भी आर्थिक सहयोग है वो भी करते नज़र आते हैं। क्या लगता है कितना बदला उत्तर प्रदेश? देखिए, उत्तर प्रदेश के क्या, अभी आप 186 विधानसभा अमेठी में खड़े हैं और अगर अमेठी की बात करना चाहेंगे तो उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के जो है हॉट सीटों में से, चाहे वो सांसदी की सीट हो चाहे विधानसभा की सीट हो, हॉट सीटों में अमेठी गिना जाता है। ऐसे में निश्चित रूप से आप देखिए, आप स्वयं ये आकलन कर सकते हैं कि जहाँ पे आप खड़े हैं आज के 10 साल पहले इसकी क्या स्थिति थी और वर्तमान में क्या स्थिति है। अगर यूँ कहा जाए तो जो बाहर के लोग हैं, अगर उनको निकलना है, अन्य जनपदों में जाना है, तब उनको शहर में घुसने की आवश्यकता नहीं है और इस शहर के चारों तरफ रिंग रोड का निर्माण भी हो चुका है। फिलहाल और भी देखा जाए तो जो कई सुविधाएं, जैसे अमेठी में मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना हो चुकी है, तो कई ऐसी बड़ी परियोजनाएं हैं जो अमेठी में के विकास को दर्शाती हैं। तो क्या लग रहा है अब की बार अमेठी से फिर सपा आने वाली है? देखिए, ये डिपेंड करता है कि टिकट किसको मिलता है। फिलहाल अमेठी, मैंने पूर्व में ही बताया कि एक हॉट सीट है, वो उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत में एक हॉट कही जाने वाली एक हॉट सीट है, जिसपे सभी पार्टियों की लगातार नज़रें बनी रहती हैं। अभी ये निश्चित होगा कि यहाँ जो है टिकट किन पार्टियों से किन किन लोगों को मिल रहा है, ये इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। निर्धारित होने के बाद ही आकलन लगाया जा सकता है कि कौन यहाँ से बैठने वाला है कुर्सी। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, अभी जो सुनने में आ रहा है रेस में, जैसे देश के
टॉप 3 में उद्योगपति राजेश मसाला जी भी हैं, लोगों की सेवाएं करते रहते हैं, उनका भी नाम बढ़ चढ़ के है। और इस समय जो है एक पिंटू सिंह, अमरिंदर सिंह, उनका भी नाम है लिस्ट में। और अगर बात की जाए तो वर्तमान विधायक जो है सपा से वही हैं, और जो अमेठी नरेश हैं, डॉक्टर महाराज संजय सिंह भी। तो ऐसे में जो भी प्रत्याशी हैं कोई कमज़ोर नहीं है, सबका अपना अपना रसूख है, लेकिन ये जो डिक्लेयर होगा वो टिकट के बाद ही डिक्लेयर होगा। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी का जो कार्यक्रम चल रहा है, क्या कुछ मुख्य उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? नमस्कार, पहले तो मैं अपने सारे दर्शक बंधुओं को नमस्कार करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आप लोगों को। जो ये कार्यक्रम है ये पीडीए जन संवाद है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव के निर्देशानुसार ये चल रहा है, और यहाँ के भावी प्रत्याशी माननीय शिव प्रताप यादव जी इस कार्यक्रम को करवा रहे हैं। और सपा भावी प्रत्याशी, सपा भावी प्रत्याशी है ही हैं। तो क्या दावेदारों में तो यहाँ पर थोड़ा समय आपको रोकने का प्रयास करूँगा। क्या वर्तमान विधायक का कार्यकाल इतना ठीक नहीं रहा कि अब सपा दूसरे दावेदार प्रत्याशी को चुनेगी? उनका ऐसा है ना कि वो दल बदलू टाइप थी। उन्होंने वोट जब लेना था तो उनकी एक रोने की गाड़ी चलती थी जी, और वो रोते हुए अपनी 2 बेटियों को लेकर के और स्वयं उन्होंने वोट को मांगा, लोगों को बरगलाया, बेवकूफ़ बनाया और बिना वजह के लोगों पे मुकदमा करवाया। तो ये तो उनका काम था। जैसे उन्होंने वोट ले लिया बरगला करके लोगों को, फिर इसके बाद वो हमेशा सपा से, सपा के कार्यकर्ताओं से हमेशा गद्दारी करती रही, कभी वो सपा में रही नहीं। अभी जैसे आपने देखा होगा, अभी परसों की उनकी एक बात है, तारीफ कर रही हैं वो, सीएम योगी की तारीफ करते हुए मीडिया से उनकी वीडियो बहुत ही वायरल है। आप जान लीजिए कि कितनी वफादार हैं वो पार्टी के लिए। तो अगर गद्दारों से ही पटना है तो हम अपने वफादारों को क्यों ना मौका दें। और जैसे लोगों ने कहा कि यादवों को इस पे नहीं लड़ना चाहिए, तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि यहाँ पर 3 बार के विधायक श्री वो यादव ही थे, हरचरण यादव 3 बार यहाँ से विधायक हो चुके हैं। तो अगर यादव हमेशा किसी को अगर विधायक बना सकता है तो अपने को क्यों नहीं बना सकता है? अगर कोई यादव टिकट पाता है तो क्यों नहीं जीत सकता है? और इनकी रह गई तो इनकी तो गद्दारी साबित हो चुकी है। ये कहती हैं कि मैं तो दिखावे के लिए आती हूँ। अरे आप दिखावे के लिए आते हो कि देखने के लिए आते हो, या आप अपने लिए आते हो? विधायक तो आप बने हो जनता के लिए ना, तो जनता के कामों को आप बताओ, जनता के कामों को आगे बढ़ाओ। चूल्हा, इंडक्शन और ये आलू बांटने से लोग इकट्ठा आप कर सकते हो, लेकिन वोट नहीं ले सकते। अभी एक छोटा सा कार्यक्रम इनके यहाँ था, 150 कार्यकर्ता इनके यहाँ दिखाई नहीं पड़े कि 150 कार्यकर्ता इनके यहाँ रहे हों। तो इनकी असली औकात उस कार्यक्रम के माध्यम से दिख गई कि लोग इनके यहाँ जाते हैं तो चूल्हा के लिए, साड़ी के लिए, इंडक्शन के लिए, सड़ी आलू के लिए जाते हैं, वोट के लिए नहीं। आप अभी यहाँ देख लीजिए, एक छोटा सा कार्यक्रम हुआ है, एक छोटे से कार्यकर्ता ने कार्यक्रम को रखा है। आप देख लीजिए कितनी भीड़ है कि यहाँ पर लोगों ने अपना समय खर्चा किया है, अपना तेल पेट्रोल खर्चा किया है इस महंगाई में, काम में, कि लोगों की यहाँ धान की रोपाई चल रही थी, हो गई है, तो उसमें निराई का काम चल रहा है। लोगों के पास टाइम नहीं है, लेकिन लोगों ने इस जालिम विधायक को हटाने के लिए यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं और पूरी मुहिम बना लिए हैं कि इनको हटाया जाएगा। तो क्या लगता है अब की बार टिकट कटने वाला है महाराज जी देवी का? टिकट तो इनका 100% कट जाएगा। इन्होंने राज्यसभा में वोटिंग करने नहीं गई थी, वहाँ भी इन्होंने गद्दारी किया। जहाँ आप देख रहे हो तहाँ इन्होंने गद्दारी ही तो किया है। मैं शेर बहादुर यादव हूँ, हमारे साथ कितने लोगों के पास 33 लोगों के खिलाफ इन्होंने गलत मुकदमा लिखवा दिया है। आपके ऊपर भी हुआ है? मेरे ऊपर भी हुआ है। इन्होंने जेल भिजवाने का पूरा भरसक प्रयास किया, लेकिन माननीय न्यायालय महोदय ने हम लोगों को वहाँ से जमानत दे दी। इनकी सारी धाराएं झूठी धाराएं थी, उसको रिफ्यूज़ कर दिया उन्होंने। किस मामले में? ये अपने यहाँ मीटिंग बुलवाई थी बात करने के लिए कि आप लोग आइए, इकट्ठा होइए, एक बार हमको फिर से मौका दीजिए। हम लोग गए थे, हम कहे कि भाई हम लोग क्षेत्र में जाते हैं तो क्षेत्र की जनता जिन्होंने हमारे कहने से आपको वोट दिया है वो मेरे से ही सवाल करेगी कि भाई मैंने आपके कहने पर वोट किया था, आपने कहा था, मैंने वोट दिया था। 5 साल न तो विधायक दिखाए पड़ी, न तू दिखाए पड़या, अब आया वोट मांगे मुझे दिखाए न पड़या, एक बता देते ही। तो हम लोग सुन रहे थे, वही हम लोग गए थे इनके यहाँ कहने कि भाई ऐसे ऐसे बात है, अगर आपको करना है तो आप वहाँ पे गांव में कुछ काम करिए, अपने चंद लोगों को, चंद चमचों को कह लीजिए, उन्हीं को आप सोलर लाइट दे देंगे, उन्हीं के माध्यम से 10 ठो साड़ी बंटवा देंगे, उन्हीं के माध्यम से 25 किलो आलू आप बंटवा देंगे, उन्हीं के कहने से 5 ठो एक गांव में इंडक्शन दे देंगे। तो क्या 5 लोगों के वोट देने से होगा कि 2000 लोग जब वोट देंगे तभी विधायक बनेंगी? उसी बातों को लेकर के इनके चमचों से हम लोगों की बात
बढ़ गई। और जब बात बढ़ गई तो आप जानते ही हैं कि आदमी आक्रोश में आता है तब ऐसा होता है। मैं इनके लिए कहना चाहता हूं कि जैसे इन्होंने हम लोगों के साथ में या पूरी अमेठी के साथ में छल किया है, अब की बार पूरी अमेठी की जनता इनके साथ छल करेगी। ये आप देख लीजिएगा, आने दीजिए इनको, चाहे जो भी होगा। ये कभी अमेठी से अब विधायक बनने का सपना छोड़ दें। बहुत लोग यहाँ से विधायक बनते थे, ऐसे ही और किसी को सपना था कि अमेठी हमारी बपौती है, 3-3 बार 4-4 बार विधायक। ये इशारा जहाँ जा रहा है, हो सकता है जनता भी जान रही होगी। जनता जान रही है तो जाने, हम क्या किसी से हम दब के हम बोल रहे हैं ना, हम कोई ऐसा हम कोई काम कर रहे हैं। जो सच हमको लग रहा है, सच की आवाज़ हमको बनना है और वो हम करेंगे। हम तो जनता के बीच में जाते हैं, आते हैं और जनता को बताते हैं। अगर जनता ने मेरे से सवाल किया तो मैंने अपने विधायक से वो सवाल किया और मैं उनके घर पे जाकर के वो सवाल किया। लेकिन उन्होंने उल्टे हमारे ऊपर मुकदमा लिखवाने का काम किया कि हमारे घर में डकैती डालने आए थे, ये हमारे घर में आए थे आग लगाने, हमारे घर में आए थे ये मारपीट करने। तो मैं तो ये करने गया नहीं था। माननीय न्यायालय महोदय ने ये बातों को समझा, जाना, इसीलिए उन्होंने इनका ये झूठा आरोप था उसको कैंसिल करके हम लोगों को जमानत दे दिया, हम लोग बाहर आ गए। किसे चाह रहे हैं कि अमेठी की जनता अब की बार विधायक चुने या फिर सपा उनको यहाँ से टिकट दे? समय का आप इंतजार करिए, समय आएगा तो अमेठी की जनता को भी और आपको भी मौका मिलेगा। आप भी जानोगे, मैं भी जानूंगा, अमेठी की जनता भी जानेगी। लेकिन आप ये जान लीजिएगा कि ये अमेठी दोबारा वापसी नहीं कर पाएंगी। ये आपके चैनल पर मैं पूरे दावे के साथ कह के जा रहा हूं। और नहीं, जब काउंटिंग हो जाएगी, अगर एक लड़ी भी रहेंगी चुनाव किसी भी पार्टी से, तो आप आइएगा, मुझसे फिर मिलिएगा। मैं शेर बहादुर यादव, भेटुआ ब्लॉक, घटकौर गांव का निवासी हूं। आप मेरे घर पे आइएगा और आप देखिएगा कि बताइएगा कि आपने इनके लिए कहा था और हमने कह दिया है। जो हमने कह दिया है वो हो के रहेगा। मान लीजिए पार्टी कमान इनको फिर से टिकट दे देती है तो क्या आप सपा का समर्थन करेंगे या फिर वहां से कट जाएंगे? हम लोग पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, लेकिन अगर ऐसे आदमी को अगर बार बार अगर टिकट आप मिलता ही रहेगा कि जो कार्यकर्ताओं को सम्मान न दे पाया हो, कार्यकर्ताओं का अपमान किया हो, तो 1 बार 2 बार मौका दिया जा सकता है, बार बार नहीं दिया जा सकता। हम लोग किसी के बंधुआ मजदूर नहीं हैं। हम लोग अपना धन बल सब कुछ खर्च करके आते हैं, खर्च करके रहते हैं। तो अगर इन्हीं को ही अगर बार बार मौका दिया जा रहा है तो जनता तो नकार देगी, जनता तो नकार देगी, जनता इनको दोबारा मौका नहीं देगी। अच्छा, अमेठी के लिए वो 3 मूलभूत सुविधा और मुद्दा बताइए जो अमेठी की जनता को हकीकत में ज़रूरत हो। क्योंकि जिस तरह से यूपी में सरकार है और बराबर विपक्ष विरोध करती है, विपक्ष सवाल खड़े करती है, वहीं पर सरकार उसको पॉजिटिव बता देती है। तो क्या लगता है अमेठी के लिए क्या वो मूलभूत सुविधाएं हैं जरूरी? सबसे ज़रूरी तो है यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य। यहाँ पर अभी आप प्रॉपर अमेठी आप छोड़ दीजिए, तो अगर आप गाँव में निकलने लगेंगे तो आपको 10 किलोमीटर पे कोई बालिका इंटर कॉलेज आपको नहीं मिलेगा। तो पहली बात तो शिक्षा की ज़रूरत है यहाँ पर। दूसरी बात है स्वास्थ्य की। अभी आपको रात में अगर यहाँ आप अमेठी की बात आप छोड़िए प्रॉपर की, गांव में आप निकल जाइए तो डिलीवरी के लिए, प्रसव के लिए औरतों को 8-10 किलोमीटर 12 किलोमीटर जाना पड़ता है। अभी आपको रात में हार्ट अटैक आ जाए तो आपके यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि बिना जो है जिला मुख्यालय गए पर आपकी ज़रूरतों पूरी हो जाए। 2 चीज़ें हुई और तीसरी चीज़ हुई रोजगार की। अमेठी में, अमेठी विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ, मैं टोटल अमेठी ज़िले की बात नहीं कर रहा हूँ। अमेठी विधानसभा में कहीं एक यही छोड़ दीजिए सीमेंट वाली फैक्ट्री और कोको कोला की, तो यहाँ पर ना कोई उद्योग नहीं है। यहाँ के युवा बाहर जाने के लिए एकदम बेताब रहते हैं, उनकी मजबूरियां रहती हैं कि उनको बाहर जाना ही जाना है। वो लोग यहाँ नहीं रह सकते हैं, उनको प्रवास के लिए जाना ही पड़ेगा। तो ये 3 चीज़ें अगर हो जाएं तो हमें लगता है कि यहाँ के लोगों की समस्याएं हल हो सकती हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इन्हीं 3 की जद्दोजहद है। यहाँ पर देखेंगे तमाम वो लोग हैं और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे, किस तरह से समाजवादी पार्टी कार्य करेगी? इस बार हम ब्राह्मण है पहले नंबर तो। अच्छा, आप ब्राह्मण है? ब्राह्मण है इस बार। हम जितने ब्राह्मण समाज हैं इस बार हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं, अखिलेश यादव के साथ हैं। अब की 2027 में उनको
मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और जितना इस योगी की सरकार में जितना ब्राह्मणों पे अत्याचार हो रहा है, कहाँ भैया योगी की सरकार में ब्राह्मणों पर अत्याचार, क्या आप आरोप लगा रहे हैं? बिहार में इनकाउंटर हो रहा है और यहाँ यूपी में इनकाउंटर हो रहा है। इतना इनके सरकार में ब्राह्मण को 1% की कोई इज्जत नहीं है, ना कोई ब्राह्मण होकर अब बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, आप पहले व्यक्ति मिल रहे हैं। और क्या, विरोध करेंगे ही। अब अपने पूरी लाइफ में कभी हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। हाँ, ब्राह्मण होकर भाजपा को वोट नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे वोट। इनकी सरकार में इतना अत्याचार ब्राह्मण है। इस बार पूरा जनसभा ब्राह्मण पूरा माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है और 2027 में माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे और इनके साथ एकजुट होकर कार्य करेंगे। ब्राह्मण समाज आपको कहीं ऐसा ना हो कि समाज आपको गाली दे? नहीं, समाज क्यों गाली देगा? ब्राह्मण समाज यहाँ पर 4 आदमी है, एक आदमी निंदा करता है, उसका कोई वैल्यू नहीं है पूरे। अच्छा ये बताइए, सपा का क्या कुछ काम अच्छा लगा कि आप सपा के भक्त हो गए हैं? सपा के भक्त इसलिए हो गए, अखिलेश यादव ने बहुत रोजगार दिया है। और क्या देखिए, अब मेट्रो ट्रेन दिए और हर चीज, और क्या कहते हैं, योगी की भी सरकार में मेट्रो बन रही है, कहाँ बोल रहे हैं? कहाँ बन रही है? और सब पूरा हवाई अड्डा बेच दे रहे हैं। अभी विशाखापट्टनम में देखिए हवाई अड्डा बेच दिए हैं, 200 आदमी बेरोजगार हो गए हैं, रो रहे हैं। एयरपोर्ट बेच दिए हैं विशाखापट्टनम में, आप न्यूज़ देख रहे हैं, 200 आदमी रो रहे हैं, बेरोजगार हो गए हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, केवल ये रोजगार छीनने का काम कर रहे हैं बस। ये जितनी देखिए अग्निवीर आप देख लीजिए, 4 साल के लिए अग्निवीर कर दिए हैं। युवा जाना नहीं चाहता है वहाँ पे, अपना जाके लाइफ क्यों बर्बाद करेगा वो 4 साल रह के? अगर कुछ उनको हो जाता, दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, तो कहाँ कि उनको इतना पैसा भी नहीं देंगे कि उनका परिवार चल सके। अरे भैया 5 किलो राशन मिलता है। 5 किलो राशन केवल चुनावी जुमला है। अभी योगी आदित्यनाथ ने केवल अभी जुमला बहाया है कि 50,000 महिलाओं को दिया जाएगा, 20,000 पहले चुनाव के, और इसके बाद जीतने के बाद 30, जैसे 2014 में बताए थे 15 लाख रुपए जीतने के बाद खाते में जाएगा। वो 15 लाख तो आज तक खाते में नहीं है, खाता बंद हो गया लेकिन पैसा नहीं आया। यूपी से गुंडा राज, माफिया राज समाप्त हो गया, मिट्टी में मिल गए अच्छे लोग। हो रहा है, इनकाउंटर हो रहा है, ब्राह्मणों पे इतना अत्याचार हो रहा है जिससे ब्राह्मण इतने नाराज हैं, खुल के नाराज हैं। आप कहाँ बता रहे हैं कि अत्याचार? आप आए दिन मोबाइल, आप फेसबुक खोलिए, इंस्टाग्राम खोलिए, आपको पर डे 2-4 मर्डर न्यूज आपको दिखाई देगा। कहीं बाका से मार दे रहे हैं, कहीं ये ऐसा वैसे सब। ये केवल इनके सरकार में अत्याचार हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। केवल ये बस आदमी को दबाव में रखे हैं, बस कोई कुछ बोल ना पाए बस। और भी समाजवादी पार्टी के तमाम वो कार्यकर्ता है, कैसे हैं भैया? बढ़िया है भाई। क्या नाम है? अर्जुन यादव। कहाँ अर्जुन जी? यही से? हाँ, क्या लग रहा है? विधानसभा गौरीगंज से 185 से। अच्छा, अमेठी विधानसभा में कार्यक्रम होता है, हम लोग पहुँचते हैं वहाँ पे। क्या लग रहा है अमेठी की जनता अब की बार किधर मुड़ने वाली है? अमेठी की जनता, मेरा कहने का मतलब वर्तमान विधायक को टिकट नहीं मिलेगा, जो यहाँ कंफर्म है। मिलेगा तो भी हम लोग कार्यकर्ता हैं, पार्टी जिसको देगी समर्थन करेंगे, मगर उनका समर्थन नहीं करेंगे। उनका समर्थन नहीं करेंगे। वजह क्या है भैया, ऐसा क्या कर दी वो? बहुत कुछ कर दी, क्योंकि उनके अंदर एक जात पात, एक जात को टारगेट करके चली, बहुत कुछ किया। तो किसे क्या भैया, क्या भागत है भैया? और कैसे है चाचा? ठीक है। क्या लग रहा है अब की बार किसकी सरकार यूपी में? अब इसको हम कैसे बताएंगे किसकी सरकार बनेगी? आप कार्यकर्ता हैं, आम जनमानस है, वोट करते हैं। आप कैसे जान रहे हैं कि हम कार्यकर्ता हैं? ये बता रहा भैया आप। यहाँ तो हमको बुलाया गया, हम आए हैं। कौन बुलाया है? ये BRC यादव जी। वो बुलाए हैं? कैसे बुलाए हैं? निमंत्रण दिए हैं, आए हैं। यहाँ यादव सम्मेलन है, उसी में यादव हैं, आए हैं। तो निमंत्रण पे आए हैं। तो क्या लग रहा है यूपी में किसकी सरकार बेहतर काम कर रही है? सब सरकार बेहतर काम करती है। योगी की सरकार कैसी है? ठीक है। ठीक है। सपा की कैसी थी? वो भी ठीक थी। ठीक है, जिसकी भी आए आपके लिए ठीक है। हाँ। शिक्षा की बात की जाए, शिक्षा कैसी है? शिक्षा ठीक है। ठीक है। तो फिर से 27 में योगी को ही देखेंगे? अब वो तो वक्त बताएगा, समय बताएगा किसको देखा जाएगा। तो क्या लग रहा है यूपी से क्या गुंडा राज खत्म हो गया? अब गुंडा राज है कहाँ? क्यों गुंडा राज था ही नहीं? आप बताइए। अरे यूपी से बड़े बड़े माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का दावा है सरकार का। हाँ, तो ये दावा हमारा नहीं है, ये सरकार का दावा है। तो सरकार मिटा रही है अपना। सरकार का काम है, वो सरकार कर रही है। वही तो आम जनता से मैं जानने का प्रयास कर रहा हूँ, क्या मिटा है? खत्म हो गया गुंडा राज? सड़कों पे बहन बेटियां, आम जनता सुरक्षित महसूस कर रही है?
हम तो अपने आप को अभी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है अभी अमेठी में, पहले भी नहीं हुआ था। पूरा टोटल कहा जाए एक तरीके से बेहतर चल रहा है। हाँ, तो यहाँ पर देखेंगे, जब देखेंगे तमाम वो कार्यकर्ता थे जिनसे जानने का प्रयास किया आखिर अमेठी की जनता, अमेठी के लोगों का क्या कुछ विचार है, आखिर यहाँ के वर्तमान विधायक का क्या कुछ कार्यकाल रहा। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय, अपनी राय को जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।